Alok John, Gautam Saurabh, अपन मिथिला धाम अछि। Aditya Sinha, Dr. Devina Krishna, और विरासत का ज्ञान हमारे तेज को बढ़ाता है, हमारी वृत्ति प्रवृत्ति को कीर्ति के लिए प्रेरित करता है। अपने इस विरासत कार्यक्रम की जो थीम रखी है वह बेहद सटीक है, जिसका सार यह है, जब जड़ें गहरी हो तो अनुभूति की आभा अधिक चमकदार होती है। क्या आपने अपने देश, अपने राज्य, अपनी मिट्टी की विरासत के बारे में सोचा है? जिस पाटलिपुत्र और बिहार की धरती पर हम उपस्थित हैं, उसके विरासत के बारे में हमको सोचना है, जानना है, पहचानना है। आखिर क्या है इस धरती की विरासत? साथियों, यहां बैठी हुई आदि शक्ति जगत जननी वही प्रकृति है, वही शक्ति है, वही भक्ति है और वही मुक्ति है। वो शक्ति यहां विराज रही है और मैं नमन करता हूं शक्तियों को, जो कभी न कभी मां के रूप में सारे विपदाओं को हरने के लिए उसकी आंचल और उसकी जब हाथे सर पर पड़ती है तो लगता है स्वर्ग और शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। जब पत्नी के रूप में तो लगता है कि इससे बड़ा सच्चा मित्र कोई नहीं। बेटी के रूप में लगता है कि लक्ष्मी का अवतार है, यही हमारा संस्कार है, यही मेरी शक्ति, यही मेरी पूंजी है। ये भाव इस धरती की, इस जननी की उपज की सोच है। बिहार की इस धरती के बारे में कोई क्या क्या कहे, कितना कहे, जितना कहा जाए कहने को उतना शेष रह जाता है। यही वो धरती है जहां से भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। महान मौर्य और गुप्त राजाओं की यह कर्म भूमि रही है। यही वो मिट्टी है जहां से चाणक्य जैसे नीतिज्ञ और आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ निकले। वही यह विरासत की धरती। इसी धरती के एक बेटी विदुषी भारती ने शंकराचार्य जैसे ओजस्वी महात्मा को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया। ये शक्ति की धरती है। यही बापू ने अपना सत्याग्रह का व्यवहारिक संविधान किया था। यह महात्मा बुद्ध महावीर और गुरु गोविंद सिंह महाराज की भूमि है। यहाँ युवा शक्ति मौजूद है। उनके सामने में बिहार की असली पहचान बताने वाली कुछ पंक्तियां साझा करना चाहता हूं, क्योंकि ये युवा युग के वाहक हैं, युग परिवर्तन करने वाले हैं। और युग परिवर्तन करने वाले ये लोग अगर जो 21वीं सदी में जन्म लिया है, ये संयोग नहीं है, ये कतई संयोग नहीं है। क्योंकि 19वीं सदी में एक संत ने जो भविष्यवाणी की, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कहा था 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। आज पश्चिम में युद्ध चल रहा है। हम बुद्ध के महामंत्र को, शांति का संदेश दे रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं तो अमेरिका हो या रूस,
चाइना हो या वियतनाम, यूक्रेन हो या इजराइल, भारत की बातों को गंभीरता से सुनता। उस भारत की भूमि को, विश्व भारत की भूमि को, यूक्रेन में हमारे बच्चे फंस गए थे, सारे परिवार के लोग त्राहिमाम कर रहे थे, युद्ध शुरू हो गया। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा रूस से और यूक्रेन से कि हमारे बच्चे को आने दो। इस भारत भूमि पर जन्म लेने वाला किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का व्यक्ति है, वो मां भारती का संतान है। उसका कल्याण, उसका उत्थान हमारी जिम्मेवारी है। रूस भी युद्ध रोक दिया, यूक्रेन भी युद्ध रोक दिया, लेकिन पुतिन साहब ने जब कहा कि पहचानेंगे कैसे कि भारत के बच्चे जा रहे हैं, उन्होंने कहा जिसके हाथ में तिरंगा होगा वह भारतीय होगा। और तिरंगा लेकर जब बच्चे निकले, उस पर युद्ध का वार नहीं, प्रहार नहीं, और पाकिस्तानी भी तिरंगा लेकर के भारत के पीछे पीछे निकल गया। ये भारत की शक्ति है, ये भारत के भूमि की भक्ति है। और उस भारत की भक्ति की भूमि पर बिहार हूं मैं, बिहार हूं मैं, अखंड भारत का निर्माता हूं मैं, अखंड भारत का निर्माता हूं। हजार वर्ष के सांस्कृतिक विरासत का मैं जननी हूं, लोकतंत्र की मैं जननी हूं, चाणक्य की नीति हूं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूं मैं, महावीर की तपस्या हूं, बुद्ध का अवतार हूं मैं, सीता की भूमि हूं, विद्यापति का संसार हूं मैं, जनक की नगरी हूं, मां गंगा का श्रृंगार हूं। ये बिहार की भूमि है। चंद्रगुप्त का साहस हूं, अशोक की तलवार हूं, बिंदुसार का शासन हूं, मगध का आकार हूं, दिनकर की कविता हूं, रेणु का सार हूं। मैं बिहार हूं, मैं बिहार हूं। जब हम अपनी कला संस्कृति से जुड़े नालंदा का ज्ञान हूं, पर्वत मंदार हूं मैं, वाल्मीकि की रामायण हूं, मिथिला का संस्कार हूं मैं, पानी का व्याकरण हूं, ज्ञान का भंडार हूं, राजेंद्र का सपना हूं, गांधी की हुंकार हूं मैं बिहार हूं। गोविंद सिंह का तेज हूं, कुंवर सिंह की ललकार हूं। जी हाँ, मैं बिहार हूं, मैं बिहार हूं। ये बिहार का गौरव है, ये बिहार की विरासत है, ये बिहार का गाता है। ठहर क्यों गई विरासत, ठहर क्यों गई विरासत। विचार न आए कि सदी के युवाओं को सोचना है कि हमारी प्रतिभा का दमन कौन कर रहा, कैसे रुक गई हमारी प्रतिभा। जिस बिहार के अंदर देश के इतिहास को लिखने का एक बड़ा अवसर दिया, विश्व को शांति का संदेश दिया, ज्ञान और विज्ञान का मैं जननी हूं, लोकतंत्र की यही पवित्र भूमि पूरे विश्व को गणतंत्र का पाठ पढ़ाया। क्यों ठहर गया, क्यों विरासत रुक गई। हमें सबसे पहले ये विचार करना होगा कि हम अपनी कला, संस्कृति और विरासत के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे महान पुरुषों ने कला किसे माना है, किसे उन्होंने अपने संस्कृति माना है, और विरासत की कौन सी धरोहर हमें सौंपी है, उपहार में दिया है। हमें यह विचार करना होगा कि इन सब का उद्देश्य केवल उत्सव या जश्न मनाने तक सीमित नहीं है। इसके व्यापक अर्थ इसके अंदर छुपा है। आज आपने जो थीम रखा है, सचमुच में हृदय को छूने वाला बड़ा ही सराहनीय, बच्चों के मन में ये भाव जगाने का थीम है। गहराई से सोचेंगे तो इस धरोहर का सीधा संबंध हमारी अस्मिता, हमारी पहचान से। ये तमाम धरोहर जिसकी चर्चा हमने की है, ये मेरी पहचान और अस्मिता से है। आपको पढ़ने लिखने वाले लोग सभी बैठे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि दुनिया के इतिहास में यह अस्मिता और पहचान, संघर्ष और सहयोग
कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन का आधार यही रहा है। आज भी दुनिया में जितने भी संघर्ष हो रहे हैं, सबके मूल में कहीं न कहीं अस्मिता का संघर्ष ही आपको नजर आ रहा है। भारत कभी किसी के अस्मिता को मिटाने का कभी प्रयास नहीं किया, लेकिन भारत के अस्मिता को जिसने मिटाया उसका इतिहास ही मिट गया। यह बिहार की ताकत इतिहास को बनाता है, इतिहास को बदलता है और नए इतिहास को रचता है। ये बिहार की धरती की असीम ऊर्जा और साहस है। जिस महान धरती पर आज हम और आप बैठे हैं, उस विरासत को पहचानते हुए हमको अपने आप को पहचानना है, क्योंकि हम 21वीं सदी की युवा शक्ति हैं। युग बदलने वाले लोग हैं, युग के वाहक हैं। एक बड़ी जिम्मेवारी है। हमारी विरासत, हमारे पूर्वज जो भी हमारे लिए कर सके, मैं उससे बढ़ के करूं, ताकि हमारे पूर्वजों को, हमारे विरासत को हम पर गर्व हो, हमारी ऐसी पहचान बने। एक शिक्षक का अपने शिष्य के प्रति सबसे बड़ा उपहार होता है कि उस शिष्य का नाम उस शिक्षक से जुड़ जाए, उसकी पहचान उस शिष्य से हो जाए, वो सबसे बड़ा उपहार होता है। हम भी अपने विरासत का उपहार बने। आज जो विगत कालखंड है,